ना मैंने अपराध किया है, ना मैं अपराधी हूँ। अगर कोई मुझे इस बात का सबूत लाके दे देता है कि मैं अभी भी जगत भैया के कांटेक्ट में हूँ, तो मैं कसम खा के कहती हूँ कि वो दिन यूट्यूब पर मेरा आखिरी दिन होगा। जी हाँ, जगत दीदी जो हैं उन्होंने लाइव किया था और आज उनका मूड बहुत अपसेट था, रो रही थी। और रो रही थी इस बात के लिए क्योंकि किसी ने यूट्यूब पर उनकी श्रद्धांजलि दे दी, उनकी तस्वीर पर जो है फूल माला चढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है, तकलीफ होती है, हर किसी को होती है कि ठीक है मैंने गलती की, मेरे से जो कुछ भी हुआ तो मैं उसके लिए माफी मांग चुकी हूँ। अब हर रोज मुझे तिल तिल करके क्यों मारा जा रहा है? क्यों नहीं आप मुझे मेरे हिस्से की जिंदगी जीने देते हो? 6 साल की मेरी बेटी है और मैं बार बार जो है सॉरी बोल चुकी हूँ। हर लाइव में, हर वीडियो में मैं अपने फैंस से माफ़ी मांग चुकी हूँ। तो फिर आखिर क्या वजह है कि मुझे लोग तरह तरह के नामों से पुकार रहे हैं, अपशब्द मेरे बारे में बोला जा रहा है, मुझे इतना जलील किया जा रहा है कि मुझे खुद फील हो रहा है कि दुनिया की सबसे खराब मैं औरत हूँ। तो देखो, ये बात तो सही है कि सोशल मीडिया पर इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं वो जगत दीदी के बारे में चल रही है और बहुत सारे लोग जो है जगत दीदी के बहुत खिलाफ हो गए। और थंबनेल पर ही आप देख लीजिए, अगर किसी को आप श्रद्धांजलि देंगे तो उसको ये बात तो महसूस होगी। और ये बात महसूस हुई, जगत दीदी रोई, अपने लाइव में आके रोई, अपने जनता के सामने, अपने फैंस के सामने रोई हैं। तो हर बार आंसू जो हैं वो आपके नकली नहीं होते, कई बार आपके असली आंसू भी होते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि ये पश्चाताप के आंसू हैं, क्योंकि वो खुद मानती है कि मैंने गलत नहीं किया है, मैं अब टच में नहीं हूँ। और वो इंसान अपनी सनक में जो भी कुछ कर रहा है वो उसका जिम्मेदार खुद है, क्योंकि बार बार जगत भैया जो भी कर रहे हैं, फिर चाहे वो औरतों का पर्दाफाश कर रहे हैं, औरतों के बारे में जो है गलत गलत बातें कर रहे हैं, उन सब को लेकर जिम्मेदारी तो जगत भैया की बनती है। तो ऐसे में जगत दीदी को बार बार क्यों रोस्ट किया जा रहा है, जगत दीदी को क्यों गलत कहा जा रहा है? लगातार जगत भैया के परिवार के लोग भी यही कह रहे हैं, खुद जगत भाभी भी यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं अब मेरे पति का चक्कर दोबारा से चल गया, बातचीत शुरू हो गई है। तो ठीक है, फिर सबूत दो ना। अभी तक तो रिकॉर्डिंग खेला जा रहा था, रिकॉर्डिंग के सबूत दिए जा रहे थे, तो अब वो सबूत कहाँ है? अगर आपके पति की दोबारा से बातचीत शुरू हो गई है तो आप सबूत दो ना। और आपका पति कोई बच्चा तो है नहीं, दूध पीता बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं है, उसे सारा ज्ञान है, यूट्यूब का ज्ञान है, उसको सारे जितने भी चीजें होती हैं सब कुछ पता है, दुनियादारी पता है, रिश्तेदारी पता है, दोस्ती यारी पता है, वो मेरे घर मिठाई लेकर नहीं आए ये बातें भी पता है, वो 3 मंजिल घर भीख मांग के बना रहा है ये बातें भी पता है, वो 8वीं फेल है ये बातें भी पता है। तो ये बात क्यों नहीं पता है कि भाई आप सोशल मीडिया पर जो कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी बनती है? दूसरे के कंधे पे बंदूक क्यों रख के चलाया जा रहा है? और इस मामले में मैं कहीं ना कहीं जगत दीदी का ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि अब फाइनली ये सारी चीजें जो हैं वो जगत भैया अपने दिमाग से कर रहे हैं। और चलो नहीं भी कर रहे, कोई उन्हें कमांड भी दे रहा है, तो कोई सबूत दे सकता है कि कौन कमांड दे रहा है इस बात की? कौन है जो बरगला रहा है? और कौन इतना छोटा बच्चा है जो बरगलाने में आ रहा है? मतलब आपको ये नहीं पता, किसी ने बोल दिया कि भाई तू जा और तू मेरा बदला ले, और वो एकदम मतलब पागलों की तरह बदला ले रहा है, तहस नहस कर रहा है, अपनी जिंदगी तहस नहस कर रहा है, अपने परिवार की जिंदगी तहस नहस कर रहा है, अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। तो वो छोटा बच्चा तो नहीं है, 30-32 साल का इंसान है जिसे सही गलत सब पता होता है। और वो जो भी बातें कर रहा है ना वो लॉजिक के साथ कर रहा है, आप उसकी बातें सुनिएगा। अगर हम जगत भैया को सुने तो जगत भैया लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। जिसका दिमाग खराब होता है वो पॉइंट टू पॉइंट बातें इतनी क्लियर तरीके से कैसे कर सकता है? भैया की याददाश्त भी बहुत अच्छी है, 1 रॉ में वीडियो बनाए जा रहे, 1 रॉ में सारे शिकवे शिकायतें सब चीजें लेकर आ रहे। तो आखिर क्यों मतलब जगत दीदी को फिर से टारगेट किया जा रहा है? क्या है इसके पीछे साजिश? और दूसरी चीज, भोपाल की गहना से भी उनको बहुत ज्यादा शिकायतें हैं। उन्होंने बोला कि भाई अगर इन्होंने मुझे दोस्त माना था तो मैंने भी दोस्त माना था,
और आज भी मेरे कमरे में भोपाल की बहू की तस्वीर लगी हुई है मेरे साथ वाली। मैं आज भी इनके रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन ये सब लोग तो मेरी इज्जत उधेड़ने में आ गए हैं। मेरे बारे में तरह तरह की बातें की जा रही है। बंद कमरे का राज, मनाली में क्या हुआ था, मनाली में किसने क्या कर दिया। जाहिर सी बात है, आप सबने वीडियो देखा होगा कि वो मनाली में अपने भाई भाभी के साथ गई थी। तो मनाली में कुछ भी नहीं हो सकता था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जो ये बातें कर रहे हैं वो लॉजिक क्यों नहीं लगा रहे हैं। आप जब 50 लोगों के साथ जा रहे होते हैं, 50 लोगों के साथ आप हंसी मजाक तो कर सकते हैं, लेकिन होटल के किसी कमरे में आप नहीं रह सकते हैं। और वो भी तब जब जगत भैया अपनी पत्नी के साथ थे, जगत दीदी अपने भाई भाभी के साथ थी, अपनी बेटी के साथ थी। वो दूसरे कमरे में नीतू महना के साथ रुकी थी या किसी के भी साथ रुकी थी, लेकिन वो उसके साथ हर वक्त मौजूद थी। तो मनाली वाला सच जो लोग बोल रहे हैं, मनाली का सच, मनाली का सच, मनाली का सच, तो प्लीज ऐसा मत करिए। औरतों की इज्जत जो होती है ना, वो कांच के जैसे होती है, जो एक बार टूट के चकनाचूर हो जाए तो फिर जोड़ना उसको बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी औरत के बारे में बिना लॉजिक के बात मत करिए। मतलब कुछ भी थंबनेल लगा देना, घर तोड़ू औरत पर ठीक है, आप सब लाइमलाइट में आना चाहते हैं, पर ऐसी लाइमलाइट का क्या फायदा, और ये ज्यादा दिनों तक चलती भी नहीं है चीजें। खैर, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि होटल के कमरे की भी बात हो रही थी कि होटल के कमरे में क्या कर रही थी मैं। तो मैं अपने भाई भाभी के साथ ही ज्यादातर बाहर जाती हूँ, और आप सबने वीडियो में देखा ही होगा कि जगत दीदी अकेले ज्यादातर नहीं गई हैं। तो होटल के कमरे को लेकर भी कोई जो है इस तरह की अफवाह ना उड़ाए, और कोई ये ना समझे कि हम उनके स्पोक पर्सन हैं। बात जब जेन्युइन तरीके से रखने की हो तो हम सही को सही कह सकते हैं और गलत को गलत ही कहते हैं। हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम किसी की बदनामी करके अपने व्यूज लेकर आए या फिर हम जो है अपना पक्ष रखें। हमें लगता है कि भाई वो आंसू जो हैं वो सही के आंसू है, सच के आंसू हैं। आप एक 6 साल की माँ ने अगर गलती कर दी, उनसे गलती हो गई, तो अब जरूरी नहीं है कि उन्हें सालों साल जो है वो इस मामले में घसीटा जाए। अब जगत भैया बदला लेना चाहते, कुछ लोग बोलेंगे कि जगत भैया बदला ले रहे उनके इशारे पर। तो भाई इशारे पे बदला ले रहा है तो वो छोटा बच्चा नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है जिसे बोला जाए जा मुन्नत जा मेरा बदला लेकर आए, और वो बदला ले लेगा, हिंसक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो फिर ये वाली बातें भी ना की जाए कि भाई वो बदला ले रहा है। वो लेना अपनी जिम्मेदारी पे ले रहा है भाई, सारी चीजें वो खुलेआम बोल रहा है मैं अपनी जिम्मेदारी पे ले रहा हूँ। और अंकुश से भी सवाल किया है जगत दीदी ने बोला है कि तुमने मेरे भाई का रोस्ट वीडियो बनाया, उससे इजाजत ली, लेकिन जब तुमने मेरा रोस्ट वीडियो बनाया तो मुझसे इजाजत क्यों नहीं ली। तो ये पॉइंट वैलिड लगा मुझे। अगर आप सबसे इजाजत ले रहे हो, या तो आप सबसे किसी से इजाजत नहीं लेते, आप रोस्ट चैनल वाले बन जाते, आप बेधड़क होके बेझिझक होके रोस्ट करते। लेकिन आप सबसे बकायदा आपने सरिता जेठू से भी इजाजत ली थी, जेसिका से भी ली थी, नीतू महना से भी ली थी आपने। तो फिर आपने क्यों नहीं जगत दीदी से इजाजत ली। आप किसी के बारे में बोल रहे हो, किसी को रोस्ट कर रहे हो, तो आप क्यों नहीं उससे इजाजत ले रहे। या तो आप किसी से नहीं लेते, सरिता जेठू से नहीं लेते ना इजाजत, जेसिका से नहीं लेते, बोलते कि भाई मैं रोस्ट वीडियो वाला हूं और मेरा चैनल ऐसे चलता और मैं करता। बहुत सारे रोस्ट वीडियो वाले, बहुत सारे रोस्ट बनते हैं, सबसे इजाजत लेके नहीं बनाई जाती है ये चीजें। जब आप ले रहे हो इजाजत तो फिर आपको जगत दीदी से भी लेनी चाहिए थी, उनसे परमिशन लेना बनता था। मतलब आपको क्या लगा कि बहती गंगा में हाथ धो लूंगा, मतलब किसी औरत की इज्जत नीलाम हो रही है तो मैं भी उस पर रोस्ट वीडियो बना दूं। तो इसका सपोर्ट मैं बिल्कुल नहीं करती। अभी तक मैं सपोर्ट कर रही थी क्योंकि सचिन भैया वाला मामला था। जो जहां सही है वहां हम उनके साथ खड़े, जो जहां गलत है वहां ना तो फैंस खड़े हैं ना हम खड़े हैं साथ में। तो हमारा काम ही है कि सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे, फिर चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। लेकिन जगत दीदी यहाँ पर कहीं ना कहीं सही लग रही है और बोल रही है कि भाई ठीक है, मैं अभी मेरे बुरे दिन चल रहे हैं तो सब मुझे लात मार के जा रहे हैं, तो ऐसा होता ही है। हालांकि जगत दीदी को भी इस बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन चलो नहीं सोचा, हो गई गलती तो खत्म करते हैं ना।
हर मामले में जगत दीदी को मत लेकर आओ और साथ में उनको अपना काम करने दो भाई। 6 साल की बेटी है, अगर वो सोशल मीडिया पर कमाएंगी नहीं, एक्टिव नहीं रहेंगी तो वो अपनी बेटी को कैसे पालेंगी? क्या आप सब उसकी बेटी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं? नहीं ना। तो फिर कमाने दो, अगले बंदे को कमाने दो। अगला बंदा अकेले माँ और बाप दोनों की भूमिका में है, तो आप उसको कमाने दो, उसको जो है अपना घर चलाने दो। और जब तक सबूत ना हो, बिना सबूत सोशल मीडिया पर सिर्फ ये हो सकता है, ये हो रहा है, इस पर ना जाए। सबूत, अगर सबूत रिकॉर्डिंग खेला जा रहा है तो रिकॉर्डिंग की बात हो ना, सबूत की बात हो। फिर बिना रिकॉर्डिंग बिना सबूत के क्यों बात हो रहा है? तो आप सब भी सबूत ढूंढिए। अगर गलत होंगे तो हम गलत पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे और लेकर आएंगे सामने। तब तक के लिए आप सब कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या आपको लगता है, वाकई में अब भी लगता है कि जगत दीदी गलत है? यहाँ पर जगत दीदी के कहने पे, इशारों पर ये सारी चीजें चल रही हैं। जगत भैया बावले इतने इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जगत दीदी जो है कमांड दे रही है। कमेंट करके बताइएगा आप सब।